हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है, उसी सिलेबस पर आधारित डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो हैं, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में मैंने उसी बुक से क्वेश्चन सेट लिए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। फ्रेंड्स, 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा के साथ। फ्रेंड्स, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए कनाडा के साथ संधि की थी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.676 मीटर, ठीक है। यानी कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की जो मानक दूरी रखी जाती है वो है 1.676 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में जो चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीती थी, वे किस देश की रहने वाली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन की। फ्रेंड्स, 2015 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती थी मरिया लालगुना, वो स्पेन की रहने वाली थी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 57 फीट, ठीक है। गोमतेश्वर मूर्ति की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 57 फीट, याद रखिएगा। स्थित कहाँ है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए वो क्या थे। तो वी.आर. कृष्ण अय्यर जो थे वो प्रख्यात विधि वेता थे। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, ठीक है, वेणु गोपाल रेड्डी। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में। फ्रेंड्स, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, E.M. फॉस्टर। फ्रेंड्स, अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का एक उपन्यास है जो 1924 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। यह उपन्यास अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश को दर्शाता है और 1924 में इस उपन्यास को लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है V.S. नायपाल। फ्रेंड्स, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा
एन एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हैं वो हैं B.S. नायपाल। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी की। जो एंजेला कर्बर थी वो जर्मनी की निवासी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यजीत राय। फ्रेंड्स, फिल्म पाथेर पंचाली जो है ये एक बांग्ला फिल्म है जिसे बांग्ला सरकार द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित यानी कि डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस फिल्म की कहानी विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को। फ्रेंड्स, याद रखिएगा 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किए जाने का आह्वान किया था और उसी समय से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 21 जून होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार नीति। व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है वो है सोन नदी, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा सोन नदी जो है वो गंगा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हार्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र लिख करके अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। फ्रेंड्स, टोक्यो जो है ये जापान में स्थित है और यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और फ्रेंड्स इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। फ्रेंड्स, हंस दमयंती जो पेंटिंग है इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, और इस चित्र में विदर्भ राज की राजकुमारी जो दमयंती थी उन्हें अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर महाभियोग ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और बाकी जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर सिर्फ राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो संदर्भों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं।
सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है। चलिए इसको मिला कर के देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है वो है कैगा। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो है वो है कुडनकुलम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो है नरोरा। ठीक है, और गुजरात में काकरापार। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। ऑप्शन बी है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ऑप्शन सी है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। और ऑप्शन डी है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के गठन जो है वो 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत रूप से राज्यसभा का गठन हुआ था। तो आपको याद रखिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में जो गलत कथन है वो है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था इसका गठन। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को विधिवत रूप से राज्यसभा का गठन हुआ था। डेट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्फ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षणों का क्या कारण है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीका वायरस। फ्रेंड्स, माइक्रोसेफली जो है ये डेंगू के समान मच्छर जनित रोग है जो जीका वायरस के कारण होता है। ठीक है, और माइक्रोसेफली से पीड़ित नवजात शिशुओं का जो सिर होता है ना वो समान बच्चों की तुलना में छोटा हो जाता है, और जिसके कारण से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, माइक्रोसेफली जो है ये जीका वायरस के कारण नवजात शिशुओं में होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।